15 किलोमीटर में बिछा हुआ है विस्फोटक, 500 किलो विस्फोटक इनके पास बिना सूचना के यहाँ हो रहा है। तुम्हारा चौकीदार क्या कर रहा है, तुम्हारा सिपाही क्या कर रहा है, तुम्हारा बीट इंचार्ज क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तहसीलदार को गाली दे रहा है वो। कितना रुपया मिला है तुम लोगों को? सुबह 9 बजे यहाँ के प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर तालाब से पानी गायब हो रहा है, विस्फोटक बिछाया जा रहा है। हमने डीएम को फोन किया, हमने एसपी को फोन किया, गांव वालों ने थाना अध्यक्ष को फोन किया, हमने एडीएम साहब को फोन किया, हमने एसडीएम साहब को फोन किया और मौके पर आए तो मौके पर पता चला कि जो लोग बिछा रहे थे उन्होंने तहसीलदार महसी को गाली देने का काम किया, इतनी बदतमीजी की। उसके बाद हरदी थाने के थानाध्यक्ष, उनके सिपाही, उनका स्टाफ, जो गांव वाले जिनमें विस्फोटक भरा है, 500 केजी विस्फोटक है, उन गाड़ियों की चाबी लेकर के उनको वापस कर रहे थे। और ये 48 घंटे पहले जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये थ्रेट आई है कि 47 आतंकवादी नेपाल के रास्ते से भारत आ सकते हैं। लगातार चौकसी हो रही है, बाहर से फोर्स मंगाई गई है जो सीमाओं पे चौकसी कर रही है। और 47 आतंकवादी की सूचना के बाद में इस जनपद में सीओ यहीं मौजूद हैं। एडिशनल को फोन किए 3 घंटा हो गया, अभी तक वो नहीं आए। एसपी को फोन किए 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। डीएम नहीं आए। और इतनी बड़ी यही विस्फोटक अगर कहीं मुख्यमंत्री के आने के पहले उनके मंच के पास इस्तेमाल हो जाता तो दुनिया की क्या स्थिति होती? दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक रहते। इससे बड़ी सुरक्षा चूक नहीं हो सकती है। एक ठेकेदार, वो भी ठेकेदार का प्रतिनिधि, नियम यह है कि अगर भारत सरकार ने आपको अनुमति भी दी है तो जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिस तहसील में आप करेंगे उसके उप जिलाधिकारी, जिला खनन अधिकारी को आप बताएंगे कि हम कहाँ ये काम करने जा रहे हैं और कितनी क्षमता है, कितनी दूर तक ये विस्फोट का असर होगा। उसके बोर्ड लगेंगे और बोर्ड लगने के बाद में तब जाकर के आप कोई चीज बिछाने का या इस तरह का काम कर सकते हैं। और यहाँ ये बताया गया, जब काश्तकारों ने विरोध किया तो बताया ये गया कि रेलवे लाइन निकलने जा रही है, रेलवे लाइन में बहुत बड़ा मुआवजा तुमको मिलेगा। इस तरह से गुमराह करने का काम किया। और यहाँ की पुलिस, क्षेत्राधिकारी से लेकर के सिपाही तक के सब लोग ऐसे चूक करने वालों को, ऐसे गलत काम करने वालों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री के आने से पहले एक बड़ी सुरक्षा में चूक ये मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये विस्फोटक है ये किसी के द्वारा उस जगह पर भी इस्तेमाल किए जा सकते थे जहां पर मुख्यमंत्री का परसों आगमन है, इस चीज को आप मानते हैं? हमारा दूसरा कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस वक्त लोकार्पण कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल उद्घाटन के बाद में उनकी उपस्थिति में लोकार्पण हो रहा हो महाराजा सोहेलदेव का। और महाराजा सोहेलदेव 11वीं शताब्दी के ऐसे महाराजा हैं जिन्होंने एक मुगल शासक को मारने का काम किया था। 150 साल तक मुगल इस तरफ मुंह नहीं कर पाए थे। और जो 47 आतंकवादी नेपाल की सीमा से यहाँ आने वाले थे, वो इन प्राइवेट पार्टियों से विस्फोटक खरीद करके और एक गांव को ही उड़ाने का काम करते तो क्या हश्र होता? इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? जिम्मेदारी तो यहाँ कोई ले ही नहीं रहा है। मैं देख रहा हूं 1.5 घंटे से नौटंकी हो रही है यहाँ पर पुलिस विभाग की ओर से। सदुआपुर में बिछा हुआ है, लखनापुर में बिछा हुआ है,
बालासराय में यहां से 15 किलोमीटर दूर बिछा हुआ है। यहां तक अभी तक बम स्क्वाड नहीं आया, इनका कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, और अभी हमारी प्रमुख सचिव गृह से बात हुई है संजय प्रसाद जी से, जो माननीय मुख्यमंत्री के भी प्रमुख सचिव हैं, मैंने उनसे कहा है कि जब तक निस्तारण न हो जाए इसका, तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ का दौरा रद्द कर देना चाहिए। जब इसका निस्तारण हो जाए, जब सारी समस्या का हल हो जाए, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी बहराइच आगमन करें। ने कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। यहाँ से कई गाड़ियां विस्फोटक लेकर के भग भी चुकी हैं। एक भी सिपाही मैं आया हूं रास्ते में नहीं मिला है। तहसीलदार को गाली दी जा रही है यहाँ के लोगों द्वारा जो ये कृत्य कर रहे हैं, और यहाँ का पुलिस विभाग उनकी आरती उतारने की योजना बना रहा है। ये क्षम्य योग्य अपराध नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी गहराई से, गहनता से जांच करा करके जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें अल्फा जियो नाम की एक कंपनी है जिसके द्वारा जो है यहाँ कार्य किया जा रहा था। ये पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसके पत्र के क्रम में, और लेकिन इनके द्वारा जब स्थानीय स्तर पे कार्य किया जा रहा था तो जो एसओपी थी उसका पालन नहीं किया गया, ना ही स्थानीय स्तर पे कोई सूचना दी गई थी प्रशासन को, पुलिस को। तो जिस वजह से ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया। माननीय विधायक जी भी मौके पर उपस्थित हुए, उनके द्वारा भी ये इस बारे में आक्रोश दर्ज किया गया। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित थे। वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रिम विधि कार्रवाई भी की जा रही है, जाँच चल रही है। लगभग कितने ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर अभी जो है वो जांच चल रही है। अभी लोगों को ढूंढा जा रहा है, और लोग जो हैं, जो इनके कंपनी के लोग हैं, वो सभी आ भी रहे हैं। तो उनको बुलाया गया थाने पे, और थाने पे बैठ करके इसके समय आगे अग्रिम कार्रवाई और जांच की जाए। मैं तो ये ऑयल इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट वाला है, क्यूसी करने के, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आया, क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग करने के लिए आया। ये काम चल रहा है ना, सेस्मिक का काम चल रहा है, सेस्मिक का काम चल रहा है। वो काम देखने के लिए आया, कैसा क्वालिटी वो पोजीशन होता है, क्वालिटी का कितना क्वालिटी से कर रहे हैं नहीं, वो चेक करने के आया मैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या मानक है, कैसे अप्रूवल कौन देता है, किसकी बता पर आप लोग यहाँ आए? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आपने अप्रूवल लिया? वो तो मेरे को नहीं है मालूम, जस्ट एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्ट वाला एम्प्लॉय। एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि मुख्यमंत्री का आगमन इस जनपद में होना है, मात्र 36 घंटे बाकी है, आप लोग यहाँ पर बम विस्फोट कर रहे हैं, वजह क्या है? क्योंकि क्या आपको ये जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री को यहाँ आगमन है, किससे परमिशन लेकर के बम विस्फोट आप कर रहे हैं? मैं परमिशन को मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को वो नहीं है, मेरे को मैं वो काम चेक करने का आता है, मेरे को वो परमिशन मेरे को नहीं मालूम। नहीं तो यहाँ का लोकल प्रशासन है, आप लोग कहीं जाते हैं, आरडीएक्स आपके पास है, इसका मिसयूज हो सकता है, इसके लिए कोई गाइडलाइन है या नहीं है? नहीं, वो आरडीएक्स नहीं, वो क्या है, वो क्या है? ये मेरे को थोड़ा सा भाषा के तो प्रॉब्लम हो रहा है। इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में बताइए क्या है, मेरे समझ में आ रहा है। नहीं क्या है वो? जो गाड़ियाँ, 2-3 गाड़ियाँ आपके पास हैं, वो किस चीज की गाड़ियाँ हैं जिसमें विस्फोटक है? क्या